स्वरों के वर्गीकरण में एक चीज छूटा था, ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? पहला होता है वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। और दूसरा क्या होता है? अवृत्ताकार स्वर, नहीं, अवृत्ताकार स्वर होता है। तो वृत्ताकार स्वर क्या होता है? जब बोलते हैं ना, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति कैसी हो जाती है? वृत्त के जैसी हो जाती है, गोल। ठीक है, हाँ, वृत्त के समान गोल हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो कौन सा हो सकता है बताइए? हाँ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और क्या हो सकता है? आ हो सकता है, आ, खुल जाएगा। ओ जो चंद्र ये निकलता है, देखो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और फिर क्या होता है? औ होता है। और एक ये भी होता है, आ वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला भी होता है वृत्ताकार स्वर। और अवृत्ताकार स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर कैसी हो जाती है? फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अवृत्ताकार स्वर क्या हो जाएगा? बाकी इन सबको छोड़ दो, उसके बाद से जो लिख लो सब हो जाएंगे। क्या क्या होगा? अ, आ, ई, छोटी, उसके बाद से बड़ी, री, ए और आए। तो अ हो गया, फिर क्या हो जाएगा? आ, छोटी, बड़ी, री, ए, और फिर क्या हो जाएगा? आए। तो ये अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। तो उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब उसके। चलो ठीक है, वो हो गया ना, तो लिख लो उसमें कौन सा था, वो तो सिंपल सा है। अब अगला लिखो व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। न जी, हाँ, वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब चलते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में। अब देखना, सबसे महत्वपूर्ण है व्यंजन का वर्गीकरण, ये भी। हाँ जी, बोलो। विसर्ग, हाँ, विसर्ग में जो है आता है आपका। हाँ हाँ, चलो तो हम लोग देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण में। पहला है प्रयत्न के आधार पर। पहला क्या है इसमें? प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न। पहला है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। तो पहला है प्रयत्न के आधार पर, कौन कौन सा होता है? और दूसरा होता है आपका वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, तो एक प्रयत्न के आधार पर और एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, अब इनको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इसमें जो होता है, इसको हम लोग अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर भी बोलते हैं। ठीक है, अभ्यांतर, हाँ, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर भी कहा जाता है। तो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर कहो या चाहे प्रयत्न के आधार पर कहो। ठीक है, तो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर भी इसको हम लोग बोलते हैं।
पहला नंबर इसमें क्या होता है देख लो, ऐसे लिख लो पहले, स्पर्शी। पहला जो होता है वो क्या है, स्पर्शी। दूसरा आएगा संघर्षी। हाँ हो सके तो ऐसे ही लिखवा दे, चाहे परिभाषा भी लिख लेना इसका, ठीक है। परिभाषा लिखोगे कैसे, ऐसे ही लिखवा देंगे, ठीक है। दूसरा संघर्षी। तीसरा जो होता है, नहीं ऐसे ही लिखाएंगे, परिभाषा हम केवल बोल देंगे उसका, ठीक है। और तुम लोग जो है लिख लेना, चाहे ऑनलाइन देखकर लिख लेना उसको, ठीक है। परिभाषा के लिखोगे क्या, परिभाषा ऐसे ही लिखो, ऐसे, ठीक है। तीसरा नंबर जो होता है वो है आपका स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और चौथा क्या होता है, चौथा है संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। यही स्पर्श संघर्षी लिख लो ऐसे, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। हाँ स्पर्श संघर्षी, ठीक है। स्पर्श संघर्षी पता है कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है, नासिक। पांचवा होता है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ठीक है। उत्क्षिप्त होता है प्रकंपित, पार्श्विक। छवा प्रकंपित, और उसके बाद से क्या होता है, पार्श्विक, ठीक है। उसके बाद से पार्श्विक, उसके बाद से और क्या बचता है, सातवां और आठवां। पार्श्विक प्रकंपित हो गया, और पार्श्विक, और एक होता है संघर्षहीन। क्या होता है, हाँ एक संघर्षहीन भी होता है, संघर्षहीन, संघर्षहीन, इसी को अर्धस्वर बोलते हैं ना हम लोग। हाँ संघर्षहीन को अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जानते हो क्या आ जाएगा, उच्चारण स्थान का धर्म ऐसे बोलते रहे, कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, ओष्ठ, ठीक। हाँ तो दंत और ओष्ठ, हाँ तो ये सब जो आते हैं उच्चारण स्थान। आठवां ये है संघर्षहीन, और एक और प्रकंपित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त। अब चलिए क ख लिखते हैं हम, ठीक है। लिखना पड़ेगा ना, लिखते हैं, उसके बाद से सब हम बात कर लेंगे उसमें, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मिटा देना ये। अब लिख रहे हैं क ख ग घ अंगा, ठीक है। अंगा माने कुछ हो ना, ये हो गया क। ख के बाद से क्या आता है, अंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं, बात करते हैं कौन कौन सा किसे बोला जाता है। ये देखिए, ये जो होते हैं सभी क्या होते हैं, कंठ से। कंठ को किसे लिखते हैं, के से, कंठ, ये वाला कंठ, ठीक है। कंठ से के, टी, टी का मतलब तालु, यानी कि च छ बोलेंगे ना तो ये जो दांत के नीचे वाला हिस्सा है उसमें आपका जीभ क्या होगा, टच करेगा। च छ देखिए टच कर रहा है ना नीचे वाला, तो उसको तालु बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, तालु, ठीक है। तो ये तालु हो गया। उसके बाद से ये जो एम होता है मूर्धा होता है। अब मूर्धा ट ठ, जब ऊपर वाला जीभ आपको टच करेगा ऊपर की तरफ, हाँ, के टी एम बने कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा। और ये जो होता है त थ द ध न, दांत में टच करेगा ये, तो किससे हो जाएगा, डी। और डी से क्या होता है, दंत, ठीक है। उसके बाद से प फ ब भ म, बिना दोनों होठ को टच किए आप नहीं बोल सकते इसको। इसका मतलब ये क्या हो गया, के टी एम डी ओ, से क्या हो जाएगा, ओस्ट, ओ से ओस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो के टी एम डी ओ आप इन जो है इनको याद रख सकते हैं ऐसे करके। तो के का मतलब क्या होता है, लिख दे रहे हैं कंठ, और टी का मतलब तालु,
हाँ KTM दो, पेटीएम न दो। एम से मतलब क्या हो जाएगा? मूर्धा। और इसका मतलब दंत, और इसका मतलब ओष्ठ। ठीक है, व्यंजन को वर्गीकरण में इसको पहले लिख लो आप। ये ध्यान देना। तो ये हो गए आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से। ठीक है, अब यहाँ पे अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जो पंचम मोड़ होता है ना, ये पंचम मोड़, इन पंचम मोड़ को क्या कहा जाता है? नासिक कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक, हाँ इसको वर्ग बोलते हैं। क वर्ग, च वर्ग, हाँ प वर्ग। ठीक है, हाँ ये वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन कहलाता है। उसके बाद से आप ध्यान देना यहाँ पे, ये जो च, छ, ज और क्या होता है? झ, इसको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा आपका? च, छ, ज और झ। ध्यान रखना, स्पर्श संघर्षी कहलाता है। अगर स्पर्शी पूछे तो कितना होगा? 16। अगर क्या पूछता? स्पर्शी, यानी पंचम वर्ण को छोड़ दो, बाकी ये बचेंगे ना, तो स्पर्शी कहलाएंगे। और स्पर्शी कितना होंगे? 16। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पर्शी कितने होते हैं आपके? तो स्पर्शियों की संख्या जो होती है 16 होती है। नहीं, स्पर्शी की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। स्पर्शी की संख्या कितनी होती है? 16 नहीं, ये वाला क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। पंचमी, हाँ पंचम मोड़ छोड़ देंगे, स्पर्श संघर्षी छोड़ देंगे, तो स्पर्शी कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो स्पर्शी कितना होता है टोटल आपके? 16 होते हैं। अब उसके बाद से देखिए, जब ये तीनों चारों बोलेंगे ना, ये चारों, तो बहुत ही संघर्ष के साथ आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे भी देखो, संघर्षी, समझ रहे हैं ना? तो इसको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, तो ये जो कहलाता है संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? संघर्षी, या इसी को हम लोग नाम और देते हैं क्या? ऊष्म। इसी का नाम क्या होता है आपका? ऊष्म। इसी को नाम हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोल सकते हैं। ऊष्म या क्या होगा? संघर्षी व्यंजन। स और ह, ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, वही आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, हो गया ना? हाँ, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे र और ल है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, र और ल में। ठीक है, र और ल में, तो जो र होता है, ध्यान रखिएगा, जो र होता है उससे हम लोग प्रकंपित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंपित। तो प्रकंपित, तो प्रकंपित मतलब क्या होता है? र होता है। प्रकंपित का मतलब क्या होता है? र। तो ध्यान रखना, र को प्रकंपित बोलते हैं, या कंपन जात भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कंपन जात, यानी कंपन होता है जब र को बोलते हैं, तो इसलिए र को कंपन जात भी बोलते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो ल होता है ना, इस ल को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए ना, ल को जो कहा जाता है उसको पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पार्श्विक। पार्श्विक। और इसी को लुंठित वर्ण भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ल को, हाँ इसी ल को जो क्या बोलते हैं हम लोग? लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। लुंठित वर्ण। ठीक है, हाँ इसको लिखते रहो, उसी में नीचे अच्छे से लिखते रहो, सही रहेगा। ठीक है, लाइन से। तो लुंठित वर्ण या पार्श्विक किसको बोला जाता है? ल को बोला जाता है। प्रकंपित में देखिए र आ रहा है ना यहाँ पे, तो र से याद रखेंगे, प्रकंपित में र आता है, प्र में ही र है, इसलिए र प्रकंपित हो जाएगा। और ल इसमें है, तो लुंठित वाला ये है आपका। उसके बाद से पार्श्विक, पार्श्विक में ही क्या आता है? ल आता है। उसके बाद बचे, और इधर वाला मिटा दें? हाँ, कंठ तालु वाला ये मिटा देते हैं, व्यंजन नहीं मिटाएंगे। ठीक है, ये वाला। अब देखिए, संघर्षी वाला, तो लिख लेना, ये संघर्षी और उसमें व्यंजन इसको बोलते हैं हम लोग। लिख लिया हो ना? हाँ, तो लिख लेना उसको। अब आगे देखो, इसमें य और व, ध्यान रखना, य और
व, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। दोनों को अर्ध स्वर, इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो अर्ध स्वर कौन से हैं? य और व है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्वरों से क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं, य और व, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो य व जो होंगे अर्ध स्वर होंगे, या इन्हीं को नाम देते हैं संघर्षहीन व्यंजन। क्या देते हैं नाम? ये संघर्षहीन। इसमें कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संघर्षहीन व्यंजन बोलते हैं। संघर्षहीन व्यंजन, तो ये जो है संघर्षहीन व्यंजन है, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे, संघर्षहीन व्यंजन, य और व को। हो गया। अब तो कुछ बच नहीं रहा है इसमें। हाँ, एक चीज़ और बच रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ड और ढ बहुत पूछा जाता है, तो ये नीचे इसके डॉट रहेगा, ठीक है। ड और उसके बाद से ढ नीचे है, तो इसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त, या इसी को ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात। और इसी को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, द्विगुण है ना, द्विगुण, इसी को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। तो तीनों चीज़ें हैं, ताड़न जात, द्विगुण, ठीक है। और उसके बाद से क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। द्विगुण होता है, ढ नहीं होता है, ड़ होता है। द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और ताड़न जात, ये नाम होते हैं इनके। ताड़न जात लिखे हैं जी, ताड़न जात है, ठीक है। तो ये थे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। हालांकि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ये सब हम शामिल कर देते हैं इसी में, ठीक है ना। हाँ, ये वाला KTMDO से। और यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा।